हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विकास सहायक एवं विकास सहायक हिंदी के पदों पर निकली विज्ञप्ति के बारे में। सर्वप्रथम जानते हैं नाबार्ड क्या है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसमें विकास सहायक एवं विकास हिंदी के पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसका विस्तृत विज्ञापन हम बताते हैं। सर्वप्रथम इसकी मुख्य जानकारी लेते हैं। विभाग का नाम कौन सा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है और इसी के द्वारा एग्जाम करवाया जाएगा। ये सरकारी है। पद का नाम है डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी। कुल पद 177 है। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट बेस पर होगी। आयु 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और कास्ट के हिसाब से अलग अलग उसमें छूट दी हुई है। वेबसाइट इसकी http://www.nabard.org/career। आवेदन की तिथि है 15 सितंबर 2022 से अंतिम दिनांक है 10 अक्टूबर 2022। फॉर्म ऑनलाइन सबमिट होगा और सिलेक्शन प्रोसेस इसका रिटर्न एग्जाम होगा फेज फर्स्ट और फेज सेकेंड के रूप में। 2 फेजों में इसमें रिटर्न एग्जाम होगा, जिसकी हम जानकारी आगे बताएंगे। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर नाबार्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति नंबर 4/DA 2022-23 में रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 15 सितंबर 2022 शुरू होगा और क्लोजिंग डेट 10 अक्टूबर 2022 है। इंपॉर्टेंट डेट दी हुई है 15 सितंबर 2022 से 10 अक्टूबर 2022। फेज फर्स्ट का एग्जाम कब होगा? जिसका 6 नवंबर 2022 को होगा और मेन एग्जाम के लिए अलग से तिथि जारी हो जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन अलग अलग राज्यों के अलग अलग पोस्टें वितरित की गई है, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात है। इस रूप में ये अलग अलग कास्ट वाइज पदों का वितरण किया गया है, जिसमें राजस्थान में टोटल पोस्टें 8 है और अलग अलग कास्ट वाइज इसकी दी हुई है। इसी प्रकार नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्वेशन डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेंट हिंदी, इसी प्रकार अलग से रीजनल ऑफिसर में इस पोस्ट का रिजर्वेशन के हिसाब से दिया हुआ है। ध्यान रहे, ओबीसी एप्लीकेशन जो भी फॉर्म हम ओबीसी सर्टिफिकेट बनाएंगे वो सर्टिफिकेट इश्यूड ऑन या आफ्टर 1 अप्रैल 2022 विथ नॉन क्रिमिनल लेयर, अर्थात ओबीसी का जो प्रमाण पत्र बनेगा वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। इसमें स्पष्ट दिया हुआ है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 एंड इश्यू ऑन आफ्टर 1/4/2022, ये भी 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए। इस प्रकार हम इसमें विज्ञप्ति देकर पूर्ण फॉर्म भर सकते हैं। अगला हम बताते हैं एज लिमिट क्या है इसकी? 1 सितंबर 2022 से होनी चाहिए एज। 1 सितंबर 2022 से इसकी बिटवीन 21 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कैटेगरी के इसमें अलग अलग छूट दे रही है। एससी एंड एसटी को 5 साल की, अदर बैकवर्ड क्लास 3 साल की दी हुई है और डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर्स, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 13 ईयर्स और एससी/एसटी के 15 ईयर्स। इसी प्रकार विंडो है एक्स सर्विसमैन, इसमें एज लिमिट अलग अलग के दी हुई है। आगे हम बताते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसके लिए कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है? डेवलपमेंट असिस्टेंट विकास सहायक के लिए किसी भी मिनिमम 50% के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और
SC/ST और PWBD के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए यदि वो केवल पास होना अनिवार्य है। इसी प्रकार इसके समकक्ष कोई भी भर्ती हो, कोई भी डिग्री हो तो वो भी इसमें वैलिड होगी। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, इसके लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में कंपलसरी होना चाहिए। उसमें हिंदी और इंग्लिश में यदि वो कंपलसरी है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। या इलेक्टिव सब्जेक्ट विद मिनिमम 50% मार्क्स, यदि इसमें से आप किसी एक को चूज करके लेते हैं तो उसमें 50% मिनिमम होना चाहिए। या बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए मेन सब्जेक्ट विद मिनिमम 50%। कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, इंग्लिश से हिंदी में उसको ट्रांसलेट आना चाहिए। ये हुआ उसका एज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में। आगे हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। एग्जाम पैटर्न, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑनलाइन, तो फर्स्ट होगा फेज फर्स्ट में वो 100 अंक को होगा, 100 अंक को और 100 ही क्वेश्चन आएंगे, जिसमें इंग्लिश के 40, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे। कंपोजिट टाइम ऑफ 60 मिनट का होगा। और फेज सेकेंड, दोनों ही एग्जाम ऑनलाइन होंगे। फर्स्ट एग्जाम भी ऑनलाइन, सेकेंड एग्जाम भी ऑनलाइन होगा। सेकेंड एग्जाम 200 नंबर का होगा, जिसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन 30 नंबरों के, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबरों के, कंप्यूटर नॉलेज का होगा 40 क्वेश्चन होंगे 40 नंबरों के। और इसमें ध्यान रखना टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज डेस्क्रिप्टिव, इंग्लिश का भी लैंग्वेज का भी टेस्ट होगा, जिसमें ऐसे है, राइटिंग है, रिपोर्टिंग लेटर है इत्यादि इस रूप में हो सकता है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए 90 मिनट होंगे और 30 मिनट होगा डेस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए। डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, वो था डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए और ये है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। इसमें भी 100 क्वेश्चन होगा फर्स्ट पेपर में, 100 नंबर का होगा। फर्स्ट पेपर पास करना आवश्यक होगा। सेकंड मेन एग्जाम होगा ऑनलाइन, वो भी 200 नंबर का होगा और सेकंड इसमें वो भी सेम रहेगा। अब है थर्ड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CNC टेस्ट, जिसमें हमें 10वीं और 12वीं लेवल की जो हिंदी लैंग्वेज होगी उस पर, हिंदी व अंग्रेजी लेवल की जो टेस्ट होगा उस बेस पर एक टेस्ट होगा और इस एग्जाम को भी पास करना आवश्यक होगा, अन्यथा इस एग्जाम से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ये तो हुआ उसका एग्जाम का पैटर्न, अर्थात जो हिंदी के लिए 3 फेज में एग्जाम होगा, फेज फर्स्ट सेकंड और थर्ड। फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर जो होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में पेपर आएगा। क्वालिफाई कॉलिंग रेशियो 1.25 नहीं सवा क्या बेस्ड होगा, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अब लेते हैं आगे सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा, ध्यान रहे इसमें जो एग्जाम फेज फर्स्ट और फेज सेकंड फेज थर्ड होगा, तो फेज सेकंड में जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें फेज फर्स्ट के नंबर नहीं जुड़ेंगे। इस पर दिया हुआ है द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द preliminary examination phase first will not be added for preparing the final merit list is selection।
जो फाइनल सिलेक्शन की मेरिट बनेगी उसमें फेस फर्स्ट के एग्जाम नहीं जुड़ेंगे। ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन मेन एग्जामिनेशन, मेन एग्जाम्स क्या होंगे, बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। रिजोल्यूशन इन द केस, तो टाई हो सकता है यदि किसी के बराबर नंबर आ रहे हैं, सब तरीके से बराबर हो तो उसके लिए वो टाई होगा। वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान है दिया हुआ इसमें। पे स्केल कौन सी होगी इसकी, बेसिक पेमेंट होगा 14,650 और इसके अलावा जो अलोवेंस है, डीएनएस है, अलोवेंस है, हाउस रेंट है, वो एक्स्ट्रा इसमें मिलती रहेंगे। हाउ टू अप्लाई, हम अप्लाई कैसे करें। अप्लाई के लिए हमारे पास जो वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट की जानकारी हम बताएंगे। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड बी स्कैन फोटोग्राफ सिग्नेचर, जो भी स्कैन करें। नाबार्ड द्वारा दी गई वेबसाइट कैरियर डॉट नोटिस और अप्लाई हियर, जो ये दी हुई है इस पर जाकर हमें फॉर्म को ऑनलाइन करना है। जैसे ये हो गया कैरियर नोटिस, और इसमें दिया हुआ है अप्लाई। तो सबसे सर्वप्रथम इसमें इंपॉर्टेंट है दी हुई है, यदि न्यू रजिस्ट्रेशन यदि यहाँ पर क्लिक करें एंड ऑलरेडी यदि हमारे पास लॉगिन आईडी है तो सबमिट कर सकते हैं। तो क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसका जो भी फॉर्म है, फॉर्म हमें आगे बढ़ना है। जो भी इंस्ट्रक्शन है इस विस्तृत विज्ञप्ति ऑनलाइन देख सकते हैं, उस पर पूर्ण रूप से देखकर ही फॉर्म को भरना है। यदि किसी प्रकार की कोई मैकेनिज्म प्रॉब्लम है तो इस साइट पर जाएं। SC/ST के लिए केवल 50 रुपये है और अदर के लिए 450 होगा। फोटोग्राफ वगैरह की साइज दे रखी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं इसमें, इस प्रकार इस फॉर्म को हम भर सकते हैं।